यार आज मैं ना जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमें कहीं जाना था और मैंने सुबह उठ के देखा टीवी ऑन करके कि मोदी जी ने मॉक ड्रिल से पहले ही सरप्राइज टेस्ट ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग अपनी दीदी के घर चले गए थे क्योंकि वहाँ पे उनके ससुर जी की 13वीं थी। और हम जो लोग ऐसी सिचुएशन में भी बाहर आराम से घूम पा रहे हैं तो वो हमारी सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से है। और बहुत से लोगों का ये मानना है, उनको ये लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जीएसटी भी बढ़ चुकी है। तो अब उन्हें पता चल रहा होगा कि ये किस लिए बढ़ी है और अब हमें गर्व करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और हमारे डिफेंस सिस्टम पे और हमारी इंडियन आर्मी पे, क्योंकि उन्होंने किसी का धर्म नहीं पूछा। सिर्फ आतंकवाद से हमारी लड़ाई है तो उन्होंने सिर्फ टेररिज्म को टारगेट किया, ना कि सिविलियंस को। लेकिन ये पाकिस्तान वाले बिल्कुल भी नहीं समझेंगे और कुछ लोग हमारे देश में है जो अंधभक्त हैं वो भी नहीं समझेंगे, जो इंडिया में रहने के बावजूद पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये भी नहीं पता। यार या तो आप उस देश में रहो जिस देश को आप सपोर्ट कर रहे हो, या फिर उस देश को सपोर्ट करो जिस देश में आप रह रहे हो। आप कहीं की तो बन के रहो, आप खाते यहाँ का और बोलते वहाँ का, ये तो बहुत गलत बात है। और अब कुछ लोग मुझे भी बोलेंगे कि भाई तुम भी अंधभक्त हो। तो ठीक है भाई, हम अंधभक्ति से ही, क्योंकि हम अपने देश के लिए वफादार हैं। और बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है जब भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है। चाहे वो हमारा पहलगाम हो, चाहे वो हमारा पुलवामा हो, चाहे वो हमारा उरी हो। इससे पहले 26/11 के अटैक हुए थे और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। तब हमारी सरकार कहाँ थी? तब हमारी सरकार शायद सो रही थी और उस टाइम पे भारत को इतनी दया भरी नज़रों से देखा जाता था। और आज के टाइम पे भारत को एकदम सशक्त देश के तौर पे देखा जा रहा है। तो ये बहुत प्राउड करने वाली बात है, रेदर दैन कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। बहुत से लोग, इवन बहुत से जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उनको ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? वो हमारे देश के लोगों का धर्म पूछ पूछ के उन्हें गोलियां मार रहे हैं, किसी की फैमिलीज तबाह हो रही है और आप ये चाहते हो कि हम उनको जवाब भी ना दें। सहने वाले कब तक सहेंगे? हमारा जो भारत देश है वो कब से सहता हुआ ही तो आ रहा है। पहले मुगलों की बादशाहत सही, फिर अंग्रेज़ों की सही, और उसके बाद जब हमारा इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो हमारी हरकतें हैं, मतलब जो उनकी हरकतें हैं, हम वो सहते हुए आ रहे हैं। हमने कभी जवाब नहीं दिया। सहने वाला कितना सहेगा? अब जो हमारा देश है भारत, वो एक नया देश है, नया भारत है, वो जवाब देना अच्छे से जानता है। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं चाहे वो कोई भी हो, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबके सामने निडरता से रखते हैं। और इसी के कारण जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हमारे भारत को बहुत इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम भाई इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें अपने देश पे बहुत ज़्यादा गर्व है। दुख की बात ये है, जिन एक्टर और एक्ट्रेसेस को हम इतना सपोर्ट करते हैं, देवता बना के रख देते हैं, वो लोग इस टाइम पे भी अपना एक तरीके से इंस्टाग्राम स्टोरी ही लगानी है, उन्हें बॉर्डर पे जाके लड़ाइयाँ नहीं करनी है, पर वो उसमें भी सामने नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर हैं, चाहे वो एक्ट्रेस हो, वो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं। पर हमारे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो कहाँ सो रखे हैं? ये बॉलीवुड वाले भगवान जाने। और अपनी मूवीज़ को जब इन्हें प्रमोट करना होता है तब तो इतना बोलते हैं। और जो लोग S-400 और सुदर्शन चक्र और राफेल जैसे मिसाइल्स पे उंगलियां उठा देते हैं, अब उनको पता चल रहा होगा कि ये सब नरेंद्र मोदी ने क्यों ली थी, किस लिए ली थी और अब वो कहाँ यूज़ हो रही है। हम सिर्फ उसी की वजह से आज सेफ़ हैं। तो थैंक्स टू